Morning student, today we will solve exercise 5.3 arithmetic progression exercise 5.3 chapter 5. Yesterday I have taught you the formula Tn equal to a plus n minus 1 into d, and second formula Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. इसमें जो है आपको चार का रिलेशन मैंने बताया था कल। चारों को रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पहला सिंपल क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। क्वेश्चन दिया हुआ, आइटम दिया हुआ, आपको क्वेश्चन देख करके सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली सिंपल क्वेश्चन। Your question is first, find the sum of the following items. Your first question is 2, 7, 12 to enter. इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट टर्म a का a equal to 2। आपको मैंने बताया था अगला में से पिछला घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 12 में 7 जाएगा तो फिर भी 5, और इसी तरह जो फोर्थ कमिंग नंबर होगा उसमें भी घटाएंगे तो 5 ही आएगा हर केस में। इसमें आपका आ गया डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आ गया 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 10 है। टोटल नंबर ऑफ ए टर्म इक्वल टू 10। अब वी पीपल नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n by 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार 2a प्लस n minus 1 into d, जैसा कि कल हम लोग प्रूफ किए थे। आइए, और फॉर्मूला Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। इसमें सब का वैल्यू दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। जैसे नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 10 है, 10 by 2 लिख दिया। 2 into a 2 है, 2 फॉर्मूला का है, और a का वैल्यू हमारा 2 है तो 2 गुना 2 लिखा, प्लस n minus 1। n के जगह पर आपका यहाँ 10 है, 10 घटे 1 लिखा। d का वैल्यू 5 है, d इक्वल टू 5। सब का वैल्यू पुट कर दिया, तब क्या होता है 10 को 2 से भाग देने से 5, 2 2 जा 2 जा 4 प्लस 10 minus 1 जाएगा तो 9। 9 इंटू कितना जाएगा 5, 9 5 का 45, आपका 5 इंटू 4 प्लस 45 ये हो जाएगा 49। 5 इंटू 49 टोटल हो गया इसका कितना 245। मोर इजी क्वेश्चन। आपको अगर फॉर्मूला याद है आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए लेटेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा में कह रहा है 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to the 11 आइटम। इसमें 11 आइटम है। इसका a इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 by 15, b इक्वल टू अगला में से पिछला घटा के 1 by 12 में से 1 by 15, 1 by 12 में 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 कम से 7 5 हो जाएगा, और 15 जो का 7 5 घटे 7 1 बटा 7। इसका d का वैल्यू 1 बटा 7 और n का वैल्यू 11। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। नाउ Sn equal to n by 2 sum of terms। राइट ऑन हियर सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। 11 by 2 into 1 by 50 plus 11 minus 1 into 1 by 60। 11 by 2 2 by 50 plus 10 into 1 by 60। इसको का कैलकुलेशन किए, लास्ट हमारा वैल्यू आया 33 by 20 आंसर आया। देख लो, इसको भी एलसीएम दोबारा निकालना पड़ा, निकाल कर दिए 33 by 20 आ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका तीसरा कर रहा है इन एन ए given a equal to 5d
फाइंड एन एंड एस एन, इससे रिलेटेड वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एन और एस एन निकालने के लिए दूसरा में भी इसी तरह का है, हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे, पहले टी एन निकालेंगे। देखो इंग्लिश क्वेश्चन गिवन ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 50, फाइंड एन एस एन। पहले एन का वैल्यू निकालेंगे तब एस एन का निकलेगा। नो दैट टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू बी, टी एन की जगह पर यहाँ ए लिखा हुआ है, ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू बी, ए इक्वल टू 50 है, 50 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इनटू 3। एन का वैल्यू जो है आपका नहीं निकालना है, ये हो जाएगा आपका 3n माइनस 3, ये 5 प्लस 3 हो जाएगा 5 माइनस 3 का 2, 2 को जब लेफ्ट साइड लाया फिर 3n हुआ, 3n इक्वल टू 48 therefore n इक्वल टू 48 में 3 ये 16 आ गया। अब हम लोग एसएन का वैल्यू निकालेंगे। एसएन इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, 60 by 2 into 2 into 5 plus 6 minus 1 into 3, वैल्यू पुट किए, 16 बटा 2 8 हो गया, ये 10 है, 5 गुना 10, 6 में से गया 5, 5 गया 45, 10 और 45 से 2 55 हो गया, 8 से गुना 440 हो गया। अगला सवाल है आपको 11 नंबर, आप जरा देखिए जनाब, सब सवाल आसान है, जरा आप थोड़ा धैर्य के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बन जाएगा सब, टोटल बन जाएगा। Find the sum of the first 15 multiple of 8। 15 बार जो है 8 का मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा? आपको याद होगा 8 गुना 8 मन 8 का 8 गुना 16 8 3 24 8 10 32 37 40 48 8 से 56 32 7 9 72, इस तरह से हम लोग 15 बार करेंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल 8 का लिखेंगे, वो 15 टेबल आपका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का आंसर लिखेंगे। The first multiple of the first 15 multiple of 8 8 आपका 8 8 गुना 16 8 24 8 32 38 40 48 8 से 56 अच्छे 64 98 72 आज 80 ऐसे 88 ऐसे करके प्लस करा जाएगा। लास्ट में हो जाएगा इसका 15 से 120 तक लिखेगा। इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू 8 कॉमन डिफरेंस, b इक्वल टू 16 घटे 8 बराबर ये भी 8 हो गया आपका। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा 15, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 15। Know that Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। इसमें सब का वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। n का वैल्यू कितने हो जाएगा आपका 15 by 2, 2 into a का वैल्यू कितना आपका 8, 2 into 8 प्लस n का वैल्यू 15
15 - 1 इंटू टी का वैल्यू क्या है, ये भी 8 है। क्या हो जाएगा आपका 15/2, 8 2 जा 16 और प्लस 15 में से जाएगा कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 इक्वल टू 15/2 16 48 जाए 112 ये हो जाएगा कितने हो जाएगा 15/2 128 15/2 इंटू 128 ये हो जाएगा 64 15 इंटू 64 इक्वल टू 960 आंसर। इस तरह से हम लोग बना करके देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टेक्स्ट बुक का बनाएंगे, RS अग्रवाल से बनाएंगे और अदर्स रेफरेंस बुक से बनाएंगे, RT शर्मा से बनाएंगे। सवाल आसान है, धैर्य के साथ बनाएं और प्रैक्टिस करें। टोटल सवाल आप बना दीजिएगा और 100% मार्क की गारंटी है। थोड़ा बारीकी से इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, Tn = a + n - 1 × d, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो 4 4 8 प्रकार का हुआ क्वेश्चन। एक अर्थमेटिक मीन वाला हुआ 9 हुआ और एक कॉमन डिफरेंस वाला जो होगा अगला में से पिछला, ये वाला 10 टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिफरेंट टाइप का पूछ सकता है। इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है, सवाल बना करके गूगल क्लासरूम पर भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद।